ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन 2 ऐसा बोल रहा है, आपके दो इक्वेशन गिवन है, आपको दो इक्वेशन गिवन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या निकालना है आपको? वैल्यू ऑफ m निकालना है, y इक्वल mx प्लस 3। यहां से आपको m की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी, हमें जो दो इक्वेशन गिवन है, दिस एंड दिस, इन दो इक्वेशन को आपस में भिड़ाएंगे। हम भिड़ाएंगे मतलब विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड इनको सॉल्व करेंगे हम, और वहां से x एंड y निकालेंगे। वो जो x एंड y मुझे मिलेंगे वो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। तो x एंड y अगर मुझे मिल गए तो यहां से मेरा m निकल के बाहर आ जाएगा। अरे पक्का मानते हो इस बात को? ये इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है? वेरी गुड। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x वैल्यू निकालेंगे एंड इसमें पुट कर देंगे। यहां से मुझे y मिल जाएगा, वो जो y मिलेगा इसमें डालूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। उन दोनों को यहाँ डाल देना है, खत्म क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल फर्स्ट यहां से मैं x निकाल रहा हूं, तो जिसको निकालना है उसको मैं क्या कर दूंगा? अकेला कर दूंगा। तो 2x मेरा अकेला हो जाएगा, ये 3y इस और मूव हो जाएगा। देखो प्लस माइनस हमेशा राइट लेफ्ट जाता है, इनटू डिनोमिनेटर में जाता है। ये इधर गया तो माइनस का 3y, इसको बॉक्स में पैक कर दो। ओके, एंड इस पूरे को यहां से सॉरी x की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या 2x पूरा है? 2x डाल दो, 2x चलेगा? डाल दो पूरा या फिर x की वैल्यू डालो, तुम जो बोलो करो। चलो ठीक है, काम करो, x की वैल्यू डालते हैं, नहीं कंफ्यूजन रहेगा बार बार। ओके, यहां से x की वैल्यू निकालिए, 2 कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। ये x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, यहां पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या जाएगा देखिए, 2 ब्रैकेट ये पूरा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, ये पूरी 11 माइनस 3y अपॉन 2 इस x की जगह पे डाल दी। देखिए ये रहा माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू माइनस 24। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ओके, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इनटू में 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये बचेगा। आवाज में आए समझ में? अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब मुझे y निकालना है, इस y को बचाओ, 11 उस ओर लेके चले जाओ, तो माइनस 7y इस ओर रहेगा, माइनस 24 इस साइड ऑलरेडी पड़ा है, ये 11 उस साइड जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। फाइनली माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस 11 35। 35 कैसा? माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस 35। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कट गया। फाइनली y इक्वल टू व्हाट? 35 बाय 7। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यहां से मुझे y कितना मिला? 5। इस y को मैं कहां पे डालूंगा?
आइदर इसमें डालो या इसमें डालो, कहीं भी डालिए। यहाँ डाल दोगे डायरेक्ट मिल जाएगा, देखिए यहाँ बाहर डायरेक्ट डालोगे तो यहाँ से ज्यादा इजीली मिल जाएगा मुझे एक्स, क्योंकि तैयार होकर पड़ा है इधर पूरा। तो इस एक्स को चलो इसमें डाल दो, पुट इन वन। कहाँ डालोगे? अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ डालो। पुट इन इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये अलग पार्ट है। इक्वेशन वन इज व्हाट? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x का 2x प्लस y इक्वल टू व्हाट? 5 इज इक्वल टू 11। 2x का 2x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बातें नहीं आ गया समझ में? फाइनली 2x इज इक्वल टू, ये 15 उस और मूव कर जाएगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, 11 माइनस 15। 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 गया तो 4 माइनस का 4, बिकॉज छोटे में से बड़ा नंबर जो भी माइनस होता है आगे माइनस का साइन आता है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू, ये 2 नीचे जाएगा, -4/2, और मुझे x क्या मिल जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 मिल जाएगा मुझे। कोई दिक्कत नहीं? तो मुझे देखो x -2 मिल गया, y 5 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? मुझे m निकालना है, तो m निकालने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? इक्वेशन नंबर 3। ये जो दो मेरे पास x और y की वैल्यू आई, इसको मैं कहां पुट करूंगा? यहाँ x की जगह पे x, y की जगह पे y, तो मुझे m निकल के बाहर आ जाएगा क्योंकि एक वेरिएबल बचेगा। चलो द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या लिखोगे यहाँ पे? वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन इक्वेशन 3। नहीं लिखोगे चलेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट डाल देना। इसमें डाल रहा हूं मैं, तो y इज इक्वल टू m, x इक्वल टू व्हाट? -2 प्लस 3, एंड y इक्वल टू व्हाट? 5। m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -2m, -2m प्लस 3। अब देखिए मुझे 2m को बचाना है, इसको अकेला कर दीजिए, इस 3 को इस साइड ले आइए। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। 5 में से 3 गया तो 2 इज इक्वल टू -2m, एंड दिस विल गेट व्हाट? m इक्वल टू -2 नीचे मूव हो जाएगा, 2 अपॉन -2, ये कट के कितना आ गया? -1, हेंस m इक्वल टू -1। ये आपका आंसर होगा, ये आपके m की वैल्यू है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके वो सर थोड़ा डाउन कर दो। ओके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम ऐसी है, उसने हमें ऐसा पूछा है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। अब दो नंबर का डिफरेंस 26 मतलब क्या हो सकता है? अगर पहला नंबर में 30 लो तो दूसरा नंबर कितना होगा? 14, सॉरी 4। दूसरा नंबर कितना होगा? 4, क्योंकि 30 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 26। अगर पहला नंबर में 40 लो तो दूसरा कितना होगा? 14। अरे प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। अगर पहला नंबर में 50 लो तो दूसरा कितना होगा? 24। इन शॉर्ट दो नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 26। लेकिन दोनों नंबर हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। और दूसरी कंडीशन ऐसी दे रखी है कि पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? अगर पहला नंबर 3 है, पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। अगर दूसरा नंबर 10 है तो पहला कितना होगा? 30, क्योंकि पहला दूसरे का 3 टाइम्स है। दूसरा अगर मैं कहता हूं 10 है, दूसरा 5 है, तो पहला कितना? 15, 15, ऐसा। फाइंड देम, आपको वो दो नंबर निकालने हैं।
तो मैंने जब भी ये वर्क प्रॉब्लम आपको पढ़ाई थी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई वर्क प्रॉब्लम को पढ़ो तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में फाइंड पूछा, फाइंड उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए आप। तो उसमें फाइंड नेम पूछा है, तो 2 नंबर हमें निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, मेथड से जो चीज नहीं पता होती है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स एंड वाई मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकंड नंबर बी वाई। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट ये, केस 1 90% क्या 101% जब भी कोई वर्क प्रॉब्लम आती है तो हमेशा केस बना लेना आप। 2 केस बनते 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 हैं। पहला केस है ये, पहला केस ये बनेगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज व्हाट 26। तो डिफरेंस जब भी मैथमेटिक्स और डिफरेंस वर्ड यूज करे तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा, देखो समझा देता हूँ, कुछ टर्म्स कुछ वर्ड को पढ़ के आप कैसे पता करोगे एग्जाम में। डिफरेंस मतलब माइनस, मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, बिफोर मीन्स नेगेटिव, आफ्टर मीन्स प्लस, हेंस मीन प्लस। ये कुछ वर्ड है, इनसे आप पता कर लोगे क्या करना है, ठीक है आपको। चलो, तो केस 1 डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मतलब पहले नंबर का और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है। केस 1 डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज व्हाट 26। इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 दे रखा है। एंड केस 2, केस 2 क्या दे रखा है, पहला नंबर x है इज इक्वल टू दूसरा नंबर क्या y। ऐसा लिख देना है आपको, भले फादर सन आ जाए, फादर मदर जो भी आ जाए, आपको ऐसा ही लिखना है सेकंड केस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आ गया समझ में। चलो, तो पहला नंबर दूसरे का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, बिल्कुल सही है। अगर दूसरा 5 है तो पहला कितना है 15 है। ओके, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू डाल के आप एग्जाम में पता कर लेना। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए ना कि 3 सर इधर रखो उधर रखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बच्चों को, सर 3 एक्स के साथ रखो वाई के साथ रखो, तो प्रैक्टिकल आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेना। मैंने यहाँ पे देखो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, अगर मैं यहाँ पे 5 डालू तो यहाँ 15 हो जाना चाहिए पहला नंबर। अगर यहाँ पे 3 इधर लगाते, देखिए मैं करके बता देता हूँ, ऐसा हो जाता है गलती से एग्जाम में, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, सेकंड नंबर पहले का 3 टाइम्स है। देखो यहाँ 2 डालो, एक्स 2, तो पहला नंबर 2 है, तो दूसरा कितना 6 हो रहा है, देखिए दूसरा 6 आ रहा है ना। तो ये से हम पता कर लेंगे कि हमने गलत डाल दिया है वो। आए समझ में। चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये सीधा x इक्वल टू 3y को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पक्का। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, x माइनस वाई इक्वल टू 26। आ रहा समझ में। ओके, x की जगह क्या डालेंगे 3y, 3y माइनस y है ये इज इक्वल टू 26। कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 इज इक्वल टू 26। एंड मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2 कहां जाएगा नीचे, 2 नीचे आ गया, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, तो y कितना आ गया 13। कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा नंबर कितना है 13, तो पहला कितना होगा 39, कॉमन सेंस। लेकिन हमें तो करना पड़ेगा ना एग्जाम में। तो चलो इसको क्या कर दोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इज व्हाट, फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x is equal to 3y, x is equal to 3 into y equal to what 13, x is what 39, 13 13 3 जा 39। ये आपका पहला नंबर आ गया। ओके, ये दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज इक्वल टू का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है, 3rd।
थर्ड का सेकंड पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट ऐसा बोल रहा है, लार्जर द सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोल रहा है? लार्जर द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड अदर एंगल। तो मैथमेटिक्स में एक्सीड का मतलब प्लस करना होता है। क्या होता है? ये सब चीजें छोटी छोटी बातें लिख देना जो मैं बोलता हूँ बीच में। आया समझ में? एक्सीड का मतलब प्लस करना होता है, एपी में बहुत काम आने वाला है। तो इसने ऐसा बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल है उसका जो लार्जर एंगल है, बड़ा वाला एंगल है, वो छोटे वाले एंगल को कितना एक्सीड कर रहा है? 18 से एक्सीड कर रहा है। मतलब अगर छोटे वाला एंगल 40 डिग्री है विष्णु, तो लार्जर कितना होगा? 58। अरे उसको 18 से एक्सीड कर रहा है। अरे एग्जाम में 20 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है। तो लार्जर एंगल हमेशा बड़ा होगा दूसरे एंगल से, ऐसा बोल रहा है ये। तो अगर दूसरा एंगल 60 डिग्री है तो पहला कितना होगा? 78। जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन ऐसी हमें प्रोड्यूस करनी है जिसमें दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 180। पर आपको मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है वो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90। वेरी गुड। एंड सप्लीमेंट्री का 180। तो यहाँ पे क्या सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले विदाउट इट हमें उसमें क्या बोला है? फाइंड देम। मतलब वो दो एंगल आपको निकालने हैं, वो दो एंगल आपको निकालने हैं। तो हम क्या मानेंगे? जो चीज नहीं पता मैं उसमें क्या मानते हैं? एक्स एंड वाई। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड अदर एंगल, बातें नहीं, अदर एंगल बी वाई। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन, बातें नहीं। केस वन क्या बोल रहा है? we now that the sum of supplementary angle is what? 180. Then according to question, x plus y is equal to 180 degree supplementary angle। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। supplementary angle इक्वेशन नंबर 1, ये केस 1 है। केस 2 is what? larger angle exceed another angle by 18 डिग्री। पहले ऐसे लिखिए, x इक्वल टू y लिख लीजिए आप। फंडामेंटल केस है ये, ऐसे लिख लीजिए आप, कुछ नहीं जानते उसके बारे में। अब इसको देख के आपको कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये लार्जर एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है। तो लार्जर स्मॉल को कितना कर रहा है? 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। तो लार्जर स्मॉल को 18 से एक्सीड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 क्या करो? पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल रहे हो? 18 अगर एक्स की साइड आ जाएगा ना तो क्या होगा पता? कर्तव्य देखिए, अगर यहाँ पे आ जाएगा ना 10 तो क्या हो जाएगा? छोटा एंगल बड़े एंगल को 18 से एक्सीड कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो क्योंकि पहला एंगल अगर बाई चांस मैं 30 लेता हूं तो दूसरा 48 हो जाएगा, तो कंडीशन पूरी फेल हो जाएगी हमारी। सही है? इसलिए मैंने चीज पहले आपको समझा दी थी। न्यूमेरिक वैल्यू डाल के देख लो आप, कभी मार दिखाओगे मैं इसको पक्का, है ना? आ गया समझ में? चलो इसको क्या करें, इसमें डाल दें इक्वेशन नंबर 1 में हितवांशी। चलो क्या मिलेगा हमें? फ्रॉम 1 यहां डाल रहा हूं मैं ताकि पूरा काम हो जाएगा अपना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये x की पूरी वैल्यू इसमें डाल दूं, यहां पे क्या आ जाएगा? y प्लस 18 प्लस y, इस x की जगह पे पूरा y प्लस 18 डाला, प्लस y ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 180। ओके, y प्लस y 2y, 18 उस साइड गया, 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 में से 80 गया कितना बचा? 162, 162। y इक्वल टू व्हाट? 162 बाय 2, ये कट के कितना आ गया?
81। अब देखिए पहला एंगल कितना आया, अभी x निकालना बाकी है हमारा, ये y आया, इसको पुट इनटू इसमें डालोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए यहाँ पे। देखिए तो मुझे x कितना मिलेगा, y कितना है 81 प्लस 18, तो मुझे x कितना मिल गया 99। तो देखिए एग्जैक्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, पहला एंगल दूसरे से एग्जैक्टली 18 डिग्री बड़ा है, और इन लोगों का सम भी करेंगे कितना आएगा 180 आ गया। और बात मैंने पहले ही बोली थी, हमें इस प्रकार से इनको फुलफिल करवाना है, दोनों का सम भी 180 आना चाहिए। आया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for rupees 3800. लेटर सी buys, मतलब कोच लड़की है, लेटर सी buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and ball, each bat and each ball. मतलब एग्जांपल ऐसा है, आपको पहले समझे, इस क्वेश्चन को फिल करवा देता हूं पूरा। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि क्रिकेट टीम की या कोई भी मैच है, या ठीक है, उसकी कोई कोच है, वो मार्केट में गई बैट और बॉल लेने के लिए। अच्छा, बैट और बॉल मतलब क्रिकेट ही है, ठीक है, तो मार्केट में गई वो। अब मार्केट में जाकर उसने क्या किया, 6 बैट लिए और जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 7 बॉल ली, या फिर जो भी है, वो दोनों मिला के उसने 4000 रुपीज दिए। कितना, मैं मेरे हिसाब से केस बना रहा हूँ, 4000 रुपीज दी। अब दिक्कत ये कि उसने ले तो लिया, पर उसको ये नहीं पता है कि उसमें कितने रुपए के बैट है और कितने रुपए के बॉल है। दोनों मिला के उसने 4000 दिए है, वो लेके आ गई। तो बस यही केस है, भाई दूसरा केस भी दे दिया है उसने, तो उन दो केस को हमें आपस में भिड़ा के क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है, वही सेम कंडीशन। तो हम बैट की कॉस्ट को क्या मान लेंगे, एक्स, एंड बॉल की कॉस्ट को क्या मान लेंगे, वाई है, पक्का। फिर दो केस बना लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो हमें एक्स और वाई की मिल जाएगी। चलो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ, मैंने पहले ही बोला वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे लास्ट वाले को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट निकालनी है आपको, तो सबसे पहले जो पूछा उसी को आप लेट कर लो। आया, तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई। ये रुपीज कर देना पीछे, क्योंकि कॉस्ट है रुपीज, कोई दिक्कत नहीं। अब केस 1 बनाओ पहले। केस 1 क्या बोल रहा है, कितने बॉल है, 7 बैट। हाँ, तो पहले आप कैसे लिखोगे इसको, देखिए एक मिनट, देखो पहले सिंपल 7 बैट एंड 6 बॉल दोनों मिला के 30,800 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई, ये दोनों मिला के कितना है 3,800 रुपीज। अब ये तो कॉस्ट है, अब मैं कहता हूं एक पेन 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने रुपए के, 50, तो एक पेन की कीमत 5 रुपए, कितने पेन है 10, यहाँ पे 10 की कौन आएगा, बैट, कितने बैट है 7 बैट, 7 बैट x रुपए के है, नहीं पता मुझे, दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। और बॉल कितनी है 6 बॉल, 6 बॉल कितने रुपए की मुझे पता, 7 बैट कितने रुपए के नहीं पता, प्लस 6 बॉल कितने रुपए के नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि अगर मिल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, मुझे 3,800 रुपए मेरे पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। केस 2, केस 2 इज व्हाट, 3 बैट प्लस 5 बॉल, दोनों मिला के कितना रुपया दिया उसने, 1750 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, वही कहानी बार बार की। क्या करेंगे सबसे पहले, यहां से एक्स निकाले, यहां से एक्स निकालेंगे,
ये 6y कहाँ जाएगा, इस ओर जाएगा। 3800 माइनस 6y, यहां से फाइनली x निकालेंगे, 7 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको बॉक्स बना लो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में मत डाल देना, जहां से निकाला वही मत डाल देना, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 इज 3x plus 5y is equal to 1750। गेटिंग? x की वैल्यू कितनी आई है, ये पूरी, माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। कोई दिक्कत नहीं, जगह कम पड़ेगी। 3000 एट, अब देखिए यहाँ पे ये 3 से 7 नहीं कट रहा है, उस समय ब्रैकेट खोल दीजिए आप। 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 0 0 8 3 24 कैरी 2 11। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2 0 पहले मैंने रख दिए, 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 3 24 कैरी 2, 3 9 9 और 2 11, माइनस 6y को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18y, इसके नीचे क्या है 7 एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। देखिए 3 को 3800 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस का माइनस, 3 को 6 से किया तो 18 आ गया अपॉन 7 प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 1750। अब जगह कम है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे आ जाना, ओके, यहाँ पे आ रहा है। चलो, अब ये पूरा नंबर फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, इसको मैं क्या फ्रैक्शन में लाऊंगा, देखो मैं पूरा स्टेप वापस लिख रहा हूं एक बार। 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब ये फ्रैक्शन में जिसको 1 लगा दो नीचे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करो पूरे को, कितना आएगा वही आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, प्लस 7 को 5 से करो कितना आएगा 35 आया, अपॉन 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 1750। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करोगे, ये लाइट टर्म्स है तो 11400 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 35 में सेटिंग है, कितना बचा 17, कैसा 17 प्लस का 17 इज इक्वल टू हाँ, इसके नीचे 7 बचेगा, 7 बचेगा, ये इज इक्वल टू 1750। वापस फ्रैक्शन में नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वापस, इस पूरे को 1 से करेंगे क्या आएगा, ये आएगा, तो 17y इज इक्वल टू 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करो, 1750 इंटू 7, हाँ एक सेकंड, प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है 12250। ओके, एक बार इतना नोट करो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, हम यहां पे पहुंचे 11400 को मल्टीप्लाई प्रॉपर किया है ना तुमने, तो 7y इज इक्वल टू 12250। अब मुझे यहाँ पे 7y को बचाना है,
तो 7y एज इट इज, ये कहाँ जाएगा, इस और मूव कर जाएगा। 12250 माइनस 11,400। मुझे भाई को सब और ध्यान से देखो, इसमें से माइनस कर कितना आएगा, 0। ये 5, 12 में से 4 गया तो 8, कैरी नीचे फॉरवर्ड हो जाएगी 2, 2 में से 2 गया तो 0, सिर्फ 850 आएगा। ओके, यहां से y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 850.7 आ जाएगा। ये कटेगा कितनी बार, नहीं 50 से नहीं कटेगा, ये माइनस, यहाँ 17 आएगा, 7 बन जा, यहाँ 17 आएगा, यहाँ 17 आएगा। ओके, और यहाँ भी क्या आएगा, 17 आएगा, यहाँ भी 17 आएगा, यहाँ भी 17 आएगा, यहाँ भी 17 आएगा, यहाँ 17, 17 में 17, 7 5 85। y को क्या आ गया स्टूडेंट्स, 50। प्लीज बातें मत करो आप प्लीज। ओके, y को कितना आ गया स्टूडेंट्स, 50। मतलब ये कौन है, बेटे बॉल है, ये बॉल है, तो बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, 50। पुट इन 1, किसमें डालोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मनु, 7x प्लस 6y 3800। चलो इस y की वैल्यू को डाल दीजिए यहाँ पे, 7x प्लस 6y कितना आया, 50 इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 300, 6 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 300 इज इक्वल टू 3800। फाइनली 7x इक्वल ये उधर मूव कर जाएगा, 3800 माइनस 300, तो हमें यहाँ मिलेगा 7x इज इक्वल टू 3800 में से 300 गया तो कितना बचा, 500। फाइनली x इक्वल टू 7, ये कट गया 5 बार, 500। x कितना गया स्टूडेंट्स, 500। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ बेट इज इक्वल टू 50 रुपीज एंड बॉल इज व्हाट, 500। बेट की 500 है एंड बॉल 50 रुपीज। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, जो कि बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे हम। ओके, बाय।